हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें कार्तीय तल दिया गया है जिसमें बच्चों बिंदु डी का हमें भुज लिखने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम कार्तीय तल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर पहले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश, जिसके चिन्ह क्या होते हैं तो देखो x का धनात्मक और y का भी धनात्मक, अर्थात बच्चों प्लस कॉमा प्लस। इसी प्रकार दूसरे भाग को हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें बच्चों देखो x का चिन्ह होता है ऋणात्मक और y का चिन्ह होता है धनात्मक, अर्थात माइनस कॉमा प्लस। इसी प्रकार तृतीय भाग को हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें बच्चों देखो x का चिन्ह होता है ऋणात्मक और y का भी चिन्ह होता है ऋणात्मक। इस प्रकार हमें माइनस कॉमा माइनस प्राप्त हुआ। अब बच्चों देखो चतुर्थ भाग अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में चिन्ह क्या होंगे तो x के होंगे धनात्मक और y के होंगे ऋणात्मक, अर्थात प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए कार्तीय तल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लिया। अब क्या कहा गया है तो प्रश्न में हमें भुज ज्ञात करने को कहा गया है। तो आओ भुज किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। तो यदि किसी बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो बच्चों देखो निर्देशांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं तो x कॉमा y से। बच्चों यहाँ पर x x निर्देशांक को प्रदर्शित करता है और y y निर्देशांक को। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो x को हम भुज भी कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहा गया है तो प्रश्न में हमें कहा गया है बिंदु D का भुज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे बिंदु D कहाँ पर स्थित है। तो देखो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में बिंदु D स्थित है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बिंदु D का निर्देशांक लिखेंगे। तो बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा तो देखो यहाँ पर x निर्देशांक क्या है तो 6 और y निर्देशांक क्या है 2, तो 6 कॉमा 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि हमें भुज पूछा गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः भुज बिंदु D का भुज क्या हो जाएगा तो x निर्देशांक अर्थात 6। तो ये हो गया बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।